जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ परीक्षा के लिए गोल्डन क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं और आज की वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कि आपसे कहां से आरपीएफ परीक्षा में क्वेश्चन से कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए सिलेक्टेड होना है, जो आपको इन बचे हुए दिनों में पढ़ना है, जिससे आपको सीधे आपकी परीक्षा में आपको क्वेश्चन देखने को मिले। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के सभी क्वेश्चनों के साथ साथ आज का प्रत्येक टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ हम वीडियो को लेकर आए हैं, जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन होंगे, जो आपको सीधे आपकी परीक्षा में देखने को दिखाई देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा और इस वीडियो में हमने आपको एक क्वेश्चन का टेस्ट भी दिया गया है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली में जो आपकी जामा मस्जिद है, इसका निर्माण आपका किस वर्ष पूरा हुआ था? तो बात करें दिल्ली में जामा मस्जिद के निर्माण को लेकर, तो इसका जो आपका निर्माण पूरा हुआ था वह आपका 1656 में हुआ था। 1656 आपको डी विकल्प में दिया गया है, यानी डी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। बात करते हैं महत्वपूर्ण कुछ स्थलों के बारे में, जिनसे संबंधित आपको अभी तक रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनटीपीसी हो, जेई हो, आपकी आरपीएफ परीक्षा हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाता है। जैसे बात कर लें पहला, आगरा का किला या आगरा का फोर्ट, तो ये कहाँ पर स्थित है? पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि आगरा का किला कहाँ पर स्थित है। तो आगरा का किला आपका आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। बात करें आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था, तो आगरा के किले का जो निर्माण कराया था आपका अकबर द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। बात करते हैं अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो अकबर का मकबरा जो है आपका आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसका निर्माण, इसका जो शुरुआत करवा दी थी, देखो अपने ही मकबरे की क्या शुरुआत करा दी थी, अकबर ने करा दी थी। मगर जो इसका पूर्व जो इसे पूरा कराया था वह किसने कराया था? तो पूरा इसे जहांगीर द्वारा कराया गया था। बात करें आनंद भवन की, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आनंद भवन कहाँ पर स्थित है? आपका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है और मोतीलाल नेहरू ने क्या कराई थी? इसकी स्थापना कराई थी। बात करें अलाउद्दीन के झोंपड़े की, तो अलाउद्दीन का झोंपड़ा आपका अजमेर राजस्थान में स्थित है और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था। और जबकि इसके 3 मालों तक जो निर्माण कराया था, उसका जो कराया था इल्तुतमिश ने कराया था और पूरा इसे आपका फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया गया था। बात करें बीबी के मकबरे का, तो बीबी का मकबरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और किसने कराया था? औरंगजेब ने इसका निर्माण कराया था। बात करें दीन ए खास आपका कहाँ पर है, तो दीन ए खास आपका आगरा उत्तर प्रदेश में है और शाहजहां द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कुछ आपके महत्वपूर्ण स्मारक दिए गए थे जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और आज आपको वीडियो में कुछ बाहर की आवाज़ें ज़्यादा दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि मैं आज बाहर आया हुआ हूँ, जिसके कारण आपको ट्रैफिक की आवाज़ ज़्यादा दे रही होंगी और कुछ बहसी भी आवाज़ आपको ज़्यादा आ रही होंगी, क्योंकि माइक वाइक हमारे पास कुछ है नहीं, तो आपको क्या है, ऐसे ही एडजस्ट करना होगा। और मेरे प्यारे साथियों, आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब तक के लिए बढ़ते हैं अगले वीडियो में। आज आपको बाहर की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपका जो है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो बात करें शिक्षा के अधिकार से संबंधित, तो शिक्षा के अधिकार से संबंधित जो है अनुच्छेद 21 का ए है, आपको ध्यान रखना है, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं भारतीय संविधान से रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में, जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे आपको पता होगा, इससे पिछली वीडियो में हमने क्या कराए थे, कुछ महत्वपूर्ण भाग और अनुसूची कवर कराई थी, और जो आपके आर्टिकल महत्वपूर्ण बचे हैं वे हम इस वीडियो में लेकर आ गए हैं। जैसे आर्टिकल 36 पूछा जाता है, तो आर्टिकल 36 में आपको राज्य की परिभाषा दी गई है। बात करें आर्टिकल 37 की, तो आर्टिकल 37 में जो गए हैं आपके डीपीएसपी के आपके अनुप्रयोग आपको आर्टिकल 37 में मिल जाते हैं। आर्टिकल 39 के ए की बात करें, तो आर्टिकल 39 के ए में समान न्याय एवं निःशुल्क आपकी कानूनी सहायता जो गई है आपकी 39 के ए में दी गई है। बात करें आर्टिकल 40 की, तो आर्टिकल 40 में आपका ग्राम पंचायतों का गठन दिया गया है। आर्टिकल 41 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 39 में जो दिया गया है आपका काम करने, शिक्षा पाने और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार जो है वह आपका आर्टिकल 41 में ही दिया गया है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, नरेगा और मनरेगा का गठन आपका कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो ये भी आपका आर्टिकल 40 के अंतर्गत ही आता है।
43 की बात करें तो 43 में आपका श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी आदि के जो संबंध है आपके जो है आर्टिकल 43 में आते हैं। आर्टिकल 43 के ए में उद्योगों के प्रावधान और श्रमिकों की भागीदारी आती है। 44 में आपकी समान नागरिक संहिता दी गई है, केवल गोवा में लागू होती है। और आपकी अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आपका क्या है प्रावधान जो है आपका आर्टिकल 45 या अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आता है। तो कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल थे, इससे पहले भी हमने कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल कराए हैं जहां से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे भी हम कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल कराएंगे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हमारी वीडियो को बने रहिएगा, क्योंकि हम आपके लिए सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। और आपको एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आपको 30 तारीख में कितने में 30 तारीख में एक आपकी 500 गोल्डन क्वेश्चनों की आपकी वीडियो लाइव चलेगी। शायद आपकी सुबह को 8 बजे से भी चल सकती है और शाम को 8 बजे से भी चल सकती है। इसका टाइम आपको बता दिया जाएगा कि किस टाइम हमारी लाइव वीडियो होने वाली है, क्योंकि उसमें हमने 500 ऐसे क्वेश्चन रखे हैं, उन पर काम करना चालू कर दिया है। 500 ऐसे क्वेश्चन बना रहे हैं जो आपके अभी तक रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं और जीके जीएस के क्वेश्चन है बार बार रिपीट होते हैं। तो उन 500 क्वेश्चनों की जो आपकी होगी 30 तारीख में, यानी 30 तारीख को आपको ये वीडियो देखने को मिल सकती है। और आने वाली वीडियो में और हम इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। 30 तारीख यानी 30 नवंबर को आपको ये वीडियो मिल सकती है, जिसमें हमने 500 क्वेश्चन सेलेक्टेड रखे हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो बताइए, भारत की जो सबसे लंबी सीमा है वह आपकी किस देश के साथ है? तो बात करें भारत की सबसे लंबी सीमा की, तो भारत की सबसे लंबी सीमा आपकी बांग्लादेश के साथ है। आपको पता होना चाहिए, बांग्लादेश यानी बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं, कल की वीडियो में भी यह क्वेश्चन आया था कि किसकी कितनी सीमा है, देखते हैं। पहला है आपका बांग्लादेश। तो भारत जो स्थल सीमा साझा करता है कितने देशों के साथ करता है? आपका 7 देशों के साथ करता है, जिसमें से पहला है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ कितना सीमा साझा करता है? तो आपकी 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। बात करें चीन के साथ, तो चीन के साथ 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है, या 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान के साथ आपकी जो करता है 3323 किलोमीटर, यानी 3323 किलोमीटर के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ आपका 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है। बर्मा या म्यांमार बोल सकते हैं, आपका 1643 किलोमीटर साझा करता है। भूटान की बात कर लें तो आपका 699 किलोमीटर साझा करता है। और अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान के साथ आपका 106 किलोमीटर के साथ सीमा साझा कर सकता है। तो क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि भारत सबसे ज़्यादा सीमा साझा किसके साथ कर सकता है? बांग्लादेश के साथ करता है। सबसे कम किसके साथ करता है? आपका क्या है, आपका अफगानिस्तान के साथ करता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत नेपाल के साथ कितनी सीमा साझा करता है? 1751 करता है। और चीन के साथ कितना करता है? आपकी 3488 करता है। तो इस प्रकार के डिफरेंस प्रकार के आपसे रिलेटिव आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम अपनी आने वाली वीडियो में बने रहेंगे, क्योंकि हमने इसी वीडियो में ये बता दिया कि बांग्लादेश से इतने राज्यों की सीमा लगती है, चीन के साथ इतने राज्यों की सीमा लगती है। तो आप इनकी जो है किलोमीटर में दूरी जो है जितनी लगती है इनको भूल जाएंगे। तो पहले आप इन्हें याद कीजिएगा, फिर आपको धीरे धीरे ही करके सब हम याद करा देंगे। आपको जीके में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जल्दी से जल्दी आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक भी कर दें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन संविधान सभा की मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि संविधान में जो मसौदा समिति की उसके अध्यक्ष बहुत पूछे जाते हैं। तो बताइए, संविधान सभा में जो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन नहीं था? तो आपका ए बी ठाकुर जो था मसौदा समिति के अध्यक्ष नहीं थे। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। तो बात कर लेते हैं मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन कौन थे, जब तो इसके बारे में आपको पता चलेगा कि कौन नहीं था। तो इसमें पहले ही हो जाएंगे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो आपके मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरे हो जाएंगे आपके गोपाल स्वामी अय्यर। कौन हो जाएंगे? गोपाल स्वामी अयंगर आपके दूसरे हो जाएंगे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर आपके तीसरे हो जाएंगे। के.एम. मुंशी आपके चौथे हो जाते हैं। मोहम्मद सादुल्ला आपके पांचवे हो जाएंगे। N.F. माधवराव ये किसके बाद आए थे? तो P.L. मित्रम के स्थान पर इन्होंने लिया था। T.T. कृष्णाचारी आपका D.P. खेतान इनकी मृत्यु के बाद जो आए थे, ये इस समिति में जुड़े थे। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मसौदा समिति से संबंधित आपको अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आज आपको बाहर की साउंड ज़्यादा देखने को मिल रही होगी, आपको जीव जंतुओं की साउंड भी मिल रही होगी, क्योंकि पास में ही ढोर बन रहे हैं, या आपके बोल सकते हैं भैंस गाय बन रही हैं, और ट्रैक्टर भी चल रहे हैं। तो आपको क्या है, आज थोड़ा सा आपको
क्या है बनाए रखना है, क्योंकि आज बाहर का साउंड आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो आपको थोड़ा सा आपको दिक्कत पड़ सकती है वीडियो देखने में, तो उस पर ध्यान ना देकर मेरी आवाज़ पर ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो बताइए राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो बात करते हैं राजतरंगिणी के लेखक को लेकर। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है? आपका कल्हड़ द्वारा लिखी गई है, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और उनसे रिलेटिव आपके लेखकों के बारे में। हमने पहले भी कई वीडियो में आपकी पुस्तक आपको क्या कवर कराई थी, और कुछ बची हुई पुस्तक हैं इनको भी। फ्लाइंग इट माई वे, यह है फ्लाइंग इट माई वे, ये किसकी पुस्तक है? तो ये आपकी सचिन तेंदुलकर की है। हाफ गर्लफ्रेंड किसकी है? आपकी चेतन भगत की है, ये बहुत ज़्यादा पूछी गई थी। और एनटीपीसी 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइप गर्लफ्रेंड किसकी पुस्तक है? तो चेतन भगत सिंह की है। लज्जा की बात करें, आपका तस्लीमा नसरीन की क्या है? आपकी लज्जा है। भारत 2020 ये किसकी पुस्तक है? तो ये आपकी एपीजे अब्दुल कलाम की है। इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है कि भारत 2000, तो भारत 2000 किसकी पुस्तक है? भारत 2000 आपकी जो है एपीजे अब्दुल कलाम की है। आपकी है गीता रहस्य, तो गीता रहस्य आपकी बाल गंगाधर तिलक की है। वन वन लाइफ इन नॉट इनफ, तो ये किसकी है? आपकी नटवर सिंह की है। हुमायूं नामा पूछी जाती है, हुमायूं नामा किसकी है? हुमायूं नामा आपकी गुलबदन बेगम की है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपकी माइक जे किसकी है? आपका आर के नारायण की है। चिदम्बरा की बात करें, चिदम्बरा किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की पुस्तक है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। चिदम्बरा किसकी है? तो सुमित्रा नंदन पंत की है। आपकी गीत गोविंद की बात करें, गीत गोविंद किसकी है? गीत गोविंद आपकी जयदेव की हो जाएगी। मुद्रा राक्षस की बात करें, विशाख दत्त की हो जाएगी। अमर कोश की बात करें तो आपकी अमर सिंह की हो जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपकी रचना दी गई हैं, और इससे पहले भी हमने कुछ आपको रचना कवर कराई थी, जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो आपको इन रचनाओं के बारे में और उनके लेखकों के बारे में भी पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था आपको पता होना चाहिए। 1924 में इसका गठन किया गया था, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं हिंदुस्तान जो आपका रिपब्लिकन एसोसिएशन था, इसका गठन क्यों किया गया था? तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण घटना है, और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट घटना है। घटना से संबंधित भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA इसको हम बोल सकते हैं, इसकी स्थापना जो हुई थी आपकी 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करें कहाँ पर हुई थी, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि HRA की स्थापना कहाँ पर हुई? तो HRA की स्थापना जो हुई थी मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए कहाँ पर हुई थी। कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी। बात करते हैं किसने की थी, तो सच्चिदानंद आपके सन्याल ने की थी। आपका योगेश चंद्र आपकी किसने की थी? चटर्जी ने की थी। राम प्रसाद बिस्मिल इसमें शामिल थे। और इनकी बात करें, अब बात करते हैं शाखा को लेकर के, आपकी HRA की शाखा कहाँ कहाँ पर है? तो आपकी बांग्ला में शाखा है, बिहार में शाखा है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और मद्रास में इसकी कुछ शाखा पाई गई हैं। बात करते हैं जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA था, इसकी स्थापना की क्यों गई थी? यानी इसमें जो हुआ था वह आपकी सहारनपुर से लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 08 डाउन मालगाड़ी को सफलतापूर्वक इसमें लूटा गया था। यानी आपने सुना होगा काकोरी कांड, काकोरी कांड आपने सुना हुआ था। काकोरी कांड में क्या किया गया था? इसमें इन्होंने एक मालगाड़ी को लूटा था। इसके संबंध में 29 कर्मचारियों को क्या किया गया था? गिरफ्तार भी किया गया था। किसे? इसके संबंध में 29 क्रांतिकारियों को इसमें क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था, और इसे काकोरी कांड के मुकदमा चलाया गया था। और इसमें क्या किया गया था? काकोरी कांड का मुकदमा चलाया गया था। तो अब आपको हिंदुस्तान आपकी रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी, मैं मानता हूँ। यहाँ से ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कई बार इनकी शाखाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। शाखा कहाँ कहाँ पर है, किस किस ने स्थापना की थी, कहाँ पर की थी, और कितने कर्मचारियों को आपका जो है इसमें गिरफ्तार किया गया था, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से का चुनाव चिन्ह घड़ी है। यानी बताइएगा कौन से का क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित आपका राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में चुनाव चिन्ह घड़ी, यानी घड़ी का चुनाव चिन्ह किसका है? तो चुनाव चिन्ह घड़ी है जो है आपका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। किसका है? राष्ट्र आपका वादी कांग्रेस पार्टी का क्या है? आपका जो है आपका घड़ी चुनाव चिन्ह है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ राजनीतिक दलों के बारे में, उनके चुनाव चिन्हों के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है।
पहला है आपका भारतीय जनता पार्टी, सभी को पता होगा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, आपका कमल भारतीय जनता का पार्टी है, बहुत सॉरी चुनाव चिन्ह है। बात करें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, बाल और हाशिया है। आपका बहुजन समाजवादी पार्टी का बात करें या बहुजन समाजवादी पार्टी का बात करें तो इसका चुनाव चिन्ह क्या है, इसका चुनाव चिन्ह है आपका हाथी। बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है, हाथ है, हाथ का पंजा है। जनता दल की बात करें तो जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या है, आपका तीर है। लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें, लोक जनशक्ति पार्टी तो इसका क्या है, आपका बंगला, बंगला जो है लोक जनता पार्टी का क्या है, आपका चुनाव चिन्ह है। राष्ट्रीय जनता पार्टी की बात करें तो हरिकेन आपका लैंप या लालटेन क्या है, इसका राष्ट्रीय चिन्ह है। समाजवादी पार्टी का चिन्ह क्या है, तो समाजवादी पार्टी का चिन्ह आपका साइकिल है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपकी राजनीतिक दल दिए गए हैं जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। राजनीतिक दल के चुनाव चिन्हों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, बताइए। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील पूछी गई है तो सभी को पता होगा सुपीरियन झील इसमें सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत में स्थित कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में जहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है और इससे पहले वीडियो में भी हमने इन झीलों को कवर कराया था। जैसे पहली है आपकी चिल्का झील, चिल्का झील कहाँ पर है, पूरी आपकी उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कोलसेल झील की बात करें तो लेस झील कहाँ पर है, तो ये आपकी विजयवाड़ा और आंध्र प्रदेश में स्थित है। बात करते हैं सोन झील की, तो सोन झील कहाँ पर है आपकी, ये क्वेश्चन बहुत जुदा पूछा जाता है। सोन झील कहाँ पर है, आपकी असम राज्य में स्थित है। बात करें महाराणा प्रताप सागर की, तो महाराणा प्रताप सागर आपका कांगड़ा यानी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। बात करते हैं वेम्बनाड झील की, तो वेम्बनाड झील कहाँ पर है, वेम्बनाड झील आपकी केरल में स्थित है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपकी केरल इसमें करेक्ट जवाब होगा। हरिके आपकी आई भूमि की बात करें तो फिरोज यानी आपकी कहाँ पर है, पंजाब में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। शेषनाग झील की बात करें, शेषनाग झील आपकी जम्मू कश्मीर में है। आपकी मानसबल झील आपकी जम्मू कश्मीर में और सूर सागर झील आपकी गुजरात में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण झीलें दी गई थी, इससे पहले भी वीडियो में कवर कराई थी, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है, तो भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग की बात करें तो पीर पंजाल सुरंग भारत में सबसे लंबी सुरंग है। बात करते हैं भारत में कुछ महत्वपूर्ण सबसे बड़े और सबसे छोटे के बारे में जहां से एक क्वेश्चन कभी कभी आपसे बन जाता है, तो कुछ महत्वपूर्ण है। बात करते हैं सबसे छोटी सीमा वाला देश, सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है, तो बोत्सवाना और जाम्बिया क्या है, बोत्सवाना और जाम्बिया क्या है, भारत आपकी क्या है सबसे छोटी सीमा वाला देश है। कौन सी सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है, तो बोत्सवाना इसमें सही जवाब होगा। बात करें सबसे बड़ा महासागर, तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। सबसे गहरा आपका महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर ही सबसे बड़ा गहरा महासागर है। बात करें विश्व की सबसे लंबी नदी के बारे में, तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है आपकी नील नदी मिस्र में विश्व की सबसे लंबी नदी है। बात करें सबसे लंबे वृक्ष की, तो विश्व का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है, तो सिकोया का वृक्ष सबसे लंबा है। सबसे बड़ा आपका राज प्रसाद की बात करें तो इम्पीरियल आपका पैलेस चीन में है। सबसे विशाल पशु की बात करें तो ब्लू व्हेल है। और सबसे ऊंचा पशु कौन सा है, तो जिराफ आपका सबसे ऊंचा पशु है विश्व का। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की किस परत का घनत्व सबसे कम है, तो बताइए वायुमंडल की किस परत का घनत्व सबसे कम है, तो बहिर्मंडल का जो घनत्व है सबसे कम है, आपको पता होना चाहिए। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। तो बात करते हैं वायुमंडल से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बात करें वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो आपका मेसोस्फीयर यानी इसको हम मध्य मंडल भी बोल सकते हैं, आपकी क्या है सबसे ठंडी परत है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मेसोस्फीयर आपका सही जवाब होगा। बात करें पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो क्षोभ मंडल। वायुमंडल में आपकी कई बार पूछ लिया जाता है तो नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, नाइट्रोजन लगभग आपकी 78% उपस्थित है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन लगभग आपकी 21% उपस्थित है। आर्गन की बात करें तो आपकी 0.9% उपस्थित है और आपकी इसके बारे में भी पता होना चाहिए। बात करें सबसे पतली परत की, तो वायुमंडल की जो सबसे पतली परत है वह है आपकी क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे पतली परत है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइग्रोमीटर क्या मापता है। तो हाइग्रोमीटर क्या मापता है? हाइग्रोमीटर आपकी आर्द्रता मापता है, यानी पहला ही विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके मापक यंत्र के बारे में और इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट के फैक्ट के बारे में। जैसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे ध्वनि की तीव्रता को मापता, यानी ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो आपकी हाइड्रोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए वायुमंडलीय दाब को मापता है, तो वायुमंडलीय दाब को कौन मापता है? वायुमंडलीय दाब को आपका बैरोमीटर मापता है। बात करें ऊष्मा की मात्रा अगर हमें मापनी हो तो कैलोरीमीटर के द्वारा मापी जाएगी। यह बात करें विद्युत आवेश की उपस्थिति, तो विद्युत आवेश की उपस्थिति किसके द्वारा मापी जाती है? तो इलेक्ट्रोस्कोप द्वारा मापी जाती है। या आप करें उपकरण जो ग्राफिक रूप से गति करता है, तो आपके कैमोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा आपकी डायनामो के द्वारा दी जाती है। पतले बेलन या आपके तार वाले व्यास तो किसके? कैलिपिसल वाले आपका कैली पर्स द्वारा मापी जाती है। और साइकिल या कार के वाहनों में यात्रा की जो गति मापी जाती है ऑडियोमीटर द्वारा आपकी मापी जाती है। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मापक यंत्र से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? बताइए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो किसने किया था? तो चौथी बौद्ध संगीति का जो आयोजन किया था वह आपका कनिष्क ने किया था। कनिष्क आपको विकल्प ए में दिया गया है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। तो सभी बच्चों को पता होती है आपकी 4 बौद्ध संगीति हुई थी। बात करते हैं 4 बौद्ध संगीति आपकी कहाँ कहाँ पर हुई थी और उस टाइम पर राजा कौन थे। पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? पहली बौद्ध संगीति आपकी राजगीर में हुई थी। अब राजा की बात करें तो राजा आपके आजाद शत्रु थे। दूसरी बौद्ध संगीति की बात करें, दूसरी बौद्ध संगीति आपकी वैशाली में हुई थी और कालाशोक उस टाइम पर राजा थे। तीसरी बौद्ध संगीति की बात करें, तीसरी बौद्ध संगीति आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक ने शासनकाल था। चौथी बौद्ध संगीति की बात करें कुंडलबन में हुई थी और आपकी कनिष्क ने आपका यहाँ पर राजा थे। तो इसके बारे में पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? तो सबसे तट रेखा लंबी किसकी है? आपकी गुजरात की। सभी बच्चों को पता है गुजरात राज्य बी विकल्प, यानी जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं आपकी स्थल यानी समुद्र से लगने वाले भारत के कितने राज्य हैं? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई जो है वह है आपकी 7516.6 किलोमीटर। और कितने राज्य लगते हैं? आपके 9 राज्य लगते हैं। पहला हो जाएगा आपका गुजरात राज्य। गुजरात के बाद दूसरा राज्य है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद जो सीमा लगती है आपकी गोवा की लगती है। गोवा के बाद चौथा राज्य हो जाएगा आपका कर्नाटक राज्य। फिर आपका हो जाता है पांचवा आपका केरल राज्य। छठा हो जाता है आपका तमिलनाडु राज्य। सातवां हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आठवां हो जाएगा उड़ीसा। और नवा हो जाता है आपका पश्चिम बंगाल। क्या हो जाता है? नवा हो जाता है आपका पश्चिम बंगाल। अगर आप इसको चित्र के माध्यम से याद करोगे तो चित्र के माध्यम से क्या है, आप इसको बहुत तरीके से याद कर सकते हो। जैसे पहला क्या है? पहला हो जाएगा आपका गुजरात। गुजरात के बाद क्या आगा? गुजरात के बाद आगा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद क्या आगा? महाराष्ट्र के बाद आगा आपका गोवा। गोवा के बाद क्या आगा? गोवा के बाद आगा आपका कर्नाटक। कर्नाटक के बाद क्या आगा? कर्नाटक के बाद आगा आपका केरल। केरल के बाद क्या आगा? केरल के बाद आगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के बाद क्या आ जाता है? आपका उड़ीसा। और उड़ीसा के बाद जो लास्ट राज्य बचा आपका पश्चिम बंगाल की सीमा क्या है आपकी जो है भारत की, ये कुछ तटरेखा आप पर स्थित राज्य हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 9 राज्य आपके तटरेखा के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस परमाणु संयंत्र की क्षमता उच्चतम है? तो बताइए किस परमाणु षड्यंत्र की क्षमता सबसे उच्चतम है? तो परमाणु षड्यंत्र की बात करें तो कुंडल आपका कुलम या परमाणु ऊर्जा षड्यंत्र यानी बी विकल्प में आपको दिया गया है। बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं भारत में स्थित कुछ महत्वपूर्ण परमाणु षड्यंत्र के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो मैप के माध्यम से हम इनको याद करेंगे। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नरोरा परमाणु ऊर्जा षड्यंत्र, नरोरा परमाणु ऊर्जा षड्यंत्र कहाँ पर है? तो नरोरा परमाणु जो आपका ऊर्जा षड्यंत्र है ये आपका कहाँ पर है? आपको पता होना चाहिए। नरोरा परमाणु ऊर्जा षड्यंत्र कहाँ पर है? तो आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? आपका उत्तर प्रदेश में है, आपको पता होना चाहिए। दूसरा है आपका
रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है आपका? रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका कहाँ पर हो जाएगा? राजस्थान में है। नरोरा कहाँ पर है आपका? उत्तर प्रदेश में है। राजस्थान परमाणु संयंत्र पूछा जाए आपका राजस्थान में है। आपका कारापारा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? तो कारापारा परमाणु संयंत्र आपका गुजरात राज्य में स्थित है। बात करें तारापुर परमाणु संयंत्र की, तारापुर परमाणु संयंत्र आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कैगा परमाणु संयंत्र आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। बात करें कलपक्कम और कुंडल दोनों परमाणु संयंत्र की, तो ये कहाँ पर है? ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये मेरे प्यारे साथियों आपके भारत के कुछ महत्वपूर्ण परमाणु संयंत्र दिए गए थे, जहाँ से अक्सर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। आपके लिए सिलेक्टेड टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली की राजधानी का नाम बताइए। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में आपको थोड़ा सा बाहर का साउंड ज़्यादा दिखाई दे होगा, क्योंकि मैं कहीं बाहर पर आया हूँ, क्योंकि बाहर तो मैं माइक क्विक अपना पूरा सिस्टम नहीं ला सकता, तो थोड़ा सा आप जो है बाहर का साउंड आपको आज ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा और दिन की अपेक्षा, तो आप क्या करेंगे? इसको इग्नोर करेंगे। और मेरे प्यारे साथियों आपने अभी तक हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के पास वीडियो को भेजें, अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सपोर्ट करें। आप वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों से भी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़ोन छीन के सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे हम मोटिवेट होते हैं, आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो आप क्या करेंगे? अपने घर को से के जितने भी फ़ोन है सबसे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों से फ़ोन छीन लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हम इससे मोटिवेट होंगे और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।